अंडरस्टैंड कि ये जो हमने किया है इसका इम्पैक्ट क्या है। देखो हमने जो चीज ये प्रूव की कि हमने जो ये चीज प्रूव की ये है n इज इक्वल टू 3। ओके, n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने बड़ा सिंपल प्रूव कर दिया। ओके, उसके बाद अगर तुम देखो तो ये जो मैंने तरकीब ये प्रूफ लिखा है, ये प्रूफ एक्चुअली एक एल्गोरिथम है। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, एंड एक्चुअली इट विल गिव यू ए वेरी ब्यूटीफुल वे टू फिगर आउट कि इंडक्शन कैसे काम करती है। ओके, अच्छा एक बात रिपीट हो तो बात करो। आई एम रियली सॉरी। ओके, लुक एट दिस। सो दिस व्हाट इज दिस आइडिया saying? The idea is saying कि आप एक्चुअली हमने बिल्कुल जनरलाइज तरीका बता दिया कि k से k+1 पर कैसे जाना है। ओके, ये बात सुनाई, और इस तरकीब से देखो हम आगे चल के दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने अभी तरकीब से ये ट्रायंगल वाला बनाया, हम अब क्या करते हैं, हम n इज इक्वल टू 4 के लिए इस पे अप्लाई करके देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, 4 साइडेड पॉलीगॉन बनाने के लिए या तो यहाँ पर एक कोई एज आएगी, यहाँ पर आएगी, ओके, कहीं पर भी आएगी, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ जैसे आप आएगी। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जो डायगोनल बनने हैं वो डायगोनल बनेगा इसके साथ। ओके, और ये जो है वो क्या बन जाएगी, साइड बन जाएगी। ठीक है, बट नाउ ये वाली जो एज थी वो एज क्या बन जाएगी, सो n इज इक्वल टू 3 से मैं n इज इक्वल टू 4 पर ऐसे जा रहा हूं। ये बस ना कि यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट नहीं है, सॉरी यहाँ पे तो प्लस 1 के लिए नहीं, मैं डायगोनल काउंट की बात कर रहा हूं कि ये बगैर भी तो सही आंसर आ रहा है। नहीं सही आ रहा ना, तू नहीं आ सकता। ये अगर मैं इसको मैं जो मेरे डायगोनल काउंट है वो कैसे निकल रहे कि ये मेरे 3 पहले थे, यानी ये k थे पहले। ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक के साथ एक्चुअली डायगोनल बनेगा, तो वो तो कहेगा हमारा एक डायगोनल है, लेकिन एक नहीं है, 2 है। दूसरा क्यों है, जिसके दरमियान में जाके जिसके पीछे जाके वो लगी है, वो उसके साथ जाके क्या बनाएगा, वो एक डायगोनल। ठीक है, ये वीडियो में अवेलेबल है, नो नीड टू वरी। ठीक, सर इससे तो फिर हम साइडेड पॉलीगॉन के थ्रू भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात नहीं। अच्छा, अब जो मैं तुम्हें तरकीब बताना चाह रहा हूँ, जो बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज, ये जो इंडक्शन का जो आइडिया है ना, ये जब भी आप इमेजिन करें ना, आई मीन दिस इज जस्ट हाउ आई फील इट। ठीक है, और मुझे कहीं बुक्स में नजर नहीं आया, लेकिन आई फील के इंडक्शन ना, उसको जब भी आप अप्लाई करने लगो तो कोशिश करो कि पहले आप एक्चुअली डोमिनो 0 से डोमिनो 1 पर जाओ, और फिर इस तरह डोमिनो 1 से डोमिनो 2 पर जाओ। It will give you an understanding कि किस तरह एक्चुअली इंडक्शन जनरलाइज्ड लेवल पर काम करे। ओके, सो इफ यू आई मीन अगर तुम देखो तो ट्रायंगल से रेक्टेंगल पर जाते हुए या क्वाड्रिलेटरल पे जाते हुए you are getting actually the feeling कि डायगोनल्स एक्चुअली कैसे बन रहे हैं। ओके, यानी जिन दो के साथ जाकर वो एडजस्टमेंट बनता है, उनके साथ तो वो डायगोनल नहीं बनाता, बट उनके अलावा बाकी सब से वो डायगोनल बनाता है। और एक बात और हो रही है, वो ये कि जिनके साथ जाकर वो अब एडजस्टमेंट हो जाता है, वो पहले क्या थे, पहले वो साइड थी, लेकिन अब वो डायगोनल। बस नहीं, सो इट्स ऑलवेज ए गुड आइडिया कि आप क्या करें, पहले जनरलाइज के ऊपर डायरेक्ट ना जाए, पहले आप छोटे छोटे स्टेप लेके देखें, हाँ इससे क्या आया, जनरलाइज तरीका मुझे ये लग रहा है, इस तरह से जाके। जैसे आप कोडिंग में स्टार्ट करते हैं, जब आप कोडिंग बना लेते हैं तो डायरेक्ट जनरलाइज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो क्या हार्ड टू इमेजिन होता है। तो पहले आप कहते हैं अच्छा पहले मैं ये ऐसे बनाऊँ, यानी छोटी छोटी स्टेप लेके फिर आप बड़े की तरफ जनरलाइज करने की।
ठीक है ना? ऑलराइट, तो जैसे आप प्रोग्रामिंग नहीं करते तो उस तरह की यहाँ पर बात है। ओके, ऑलराइट, चलिए मैं आपको एक अच्छा ओके, ऑलराइट, let's do another example, and the example is the following. आपके पास ना ये इस तरह के डोमिनोज है, ओके? और एक और डोमिनो, ठीक है? आपके इस तरह के डोमिनोज हैं और इस तरह के डोमिनोज, ठीक है? ऑलराइट, यानी ये हॉरिजॉन्टल वाला डोमिनो और ये वर्टिकल, ठीक? ऑलराइट, एंड द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, ओके? कि आपके पास ना एक ये छोटा सा रेक्टेंगल है, ठीक है? ठीक है, अगला छोटा सा रेक्टेंगल, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने तरीकों से इस, ये आपको समझिए कि एक फ्लोर है, ठीक है? ये फ्लोर नहीं, इस तरह फ्लोर, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि कितने तरीकों से टाइलिंग हो सकती है, समझ में क्या चाह रहा हूँ? कितने तरीकों से टाइलिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर हम बहुत ही सिंपल सा केस लेते हैं, अगर हमारे पास टाइल ऐसी होती है, अगर हमारे पास टाइल ऐसी होती है तो कितने तरीकों से टाइल हो सकती है? सिर्फ एक टाइल होती है, ये 2x1 की, ये 2 रोज हैं और एक कॉलम है, ओके? अगर हमारे पास ये, तो कितने तरीकों से टाइल हो सकती है? सिर्फ एक ही तरीके से टाइल हो सकती है। Do you all agree कि एक ही तरीके से टाइल हो सकती है? कैसे बोला? कैसे? कि आप इसके थ्रू यहाँ पर टाइल करते हैं। You understand? What about 2x1 के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। ये 2x1 के लिए मेरे नंबर ऑफ वेज टू टाइल जो है वो सिर्फ कितना है? 1। ये बस ना। What about कि मेरे पास अगर 2x2 का फर्श होता है, कितने तरीकों से ये टाइल हो सकती है? सॉरी, so 2x2 के लिए टाइलिंग हो रही है 1, 2x2 के लिए टाइलिंग कितनी होगी? कितने तरीके से हो सकती है? 4 तरीके से हो सकती है। कैसे? हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं उसको। एक तरीका ये है, तो ये बता, है ना? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या है? हाँ, दूसरा तरीका क्या है? सर वर्टिकल भी लगा सकते हैं। वर्टिकल, दोनों ही वर्टिकल लगाते हैं ना? यस सर। कोई और तरीका है? नहीं सर, तो तुम बताओ, तुम जान क्या? मतलब हम इसमें लगा सकते हैं, सब लगा सकते नहीं, तरीके से बने। एक तरीका ये है, एक तरीका इस तरीके से मार्च कर सकता है, इस तरीके से मार्च कर सकता है। तो कितने तरीके हुए? 2 तरीके। ये बात समझ आई? तो 2x2 की टाइलिंग के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? Only 2 ways. Do you all understand this? Okay? अच्छा, चलें जी, अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मेरे पास 2x3 होता, जी आप बता सकते हैं कितने तरीके से टाइल? प्लीज सारे ड्रॉ करना शुरू करें प्लीज। 2x3 के लिए कितने तरीके से टाइल होती है?
ये कितने तरीके सारे ड्रॉ और तुम लोग पता है वो करता है इस तरह चले जी 2x3 में 2x3 में कितना आ रहा है? 3 वेज आ, ठीक है? चले जी आप करें 2x4 देखना करना पड़ेगा 2x4 है जैसा कितना बन रहा है? 5 जी 2x5 है ये 5 ऐसा बनेगा मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास वर्टिकल टू क्रॉस 4 को तुम देखो तो पहला मैं यूं रख देता हूं ठीक है ये कितने रह गए 3 अच्छा बात सुनो ये 2x3 है ना 2x3 का हमने क्या आंसर निकाला 3 आंसर निकाला तो इसकी 3 इसकी एक के लिए ये 3 पॉसिबिलिटी दे देगा है ना डू यू ऑल एग्री है ना अच्छा एक और बात एक तरीका और भी है और एक तरीका ये है कि यहां तुम देखो तो ये मैं यहां पर रखता हूं और ये मैं यहां पर रखता हूं ओके तो ये कितना हो जाएगा ये एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी ठीक है ना और सर एक कॉलम कम नहीं है एक मिसिंग है कौन सा मिसिंग सर यही हो सॉरी 2x4 था क्या कॉलम कम मैं भूल गया हाँ भाई ये 2x मैंने ये फिक्स कर दिया ठीक है अब ये 2 थे 2 के लिए मेरा आंसर क्या निकला 2 कितना निकला 5 ways. Okay, does it make sense? दोबारा देखो पहला मैंने क्या किया look at the last one okay ये मेरा मेन ऐड हुआ मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फिल करता हूं एक तरीका क्या है हॉरिजॉन्टल को अगर तुम देखो तो आखिरी वाला जो है या तो ऐसे फिल होगा या वो ऐसे फिल होगा ऐसी है ना अगर वो ऐसे फिल होगा तो इसके एक फिक्सिंग के लिए ये कितनी रहेगी 2/3 रहेगी 2/3 की सारी पॉसिबिलिटी जो भी है यहां पर चेंज होगी डू यू ऑल एग्री ठीक है ना तो ये तो फिक्स हो गया इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटी 2x3 में 3 रहती है आप निकालते हैं ना दूसरा तरीका क्या है कि ये यहां पर कैसे हो ऐसे हो अगर ऐसे होगा तो ये यहां पर फिक्स हो गया ये यहां फिक्स हो गया दो तरीके हैं ना होने के तो ये बाकी कितना रह गया 2 और 2x2 के लिए हमने 2 वेज निकाले तो वो सारी वेरिएशन यहां पर तो कितनी टोटल वेरिएशन हुई 5 ओके 2x5 के लिए क्या निकलता है मैं आपको बताता हूं ये निकलता है जी 8 हैव यू सीन दिस ये क्या होता है सर हर 4 टाइम इंक्रीज भी होता है 3 का इंक्रीज ना 3 का इंक्रीज पिछले 2 ऐड कर something is happening something is happening
Fibonacci series. This is Fibonacci series. Okay? Huh? Do you all agree? This is Fibonacci series, right? Acha, here is the claim. Okay? The claim is you have 2 cross n dimension floor, then total number of tiles possible, total number of different ways you can try. Okay, you can where you can tile the floor is f of n. What is f of n? The nth Fibonacci number. You must know the nth Fibonacci number. Okay, ये claim है. ये क्या claim है? ये claim. That is what we want. Okay? अब अगर हमने ये प्रूव करना तो ये प्रूव हम कैसे करेंगे? Again इंडक्शन से प्रूव करेंगे. सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? बेस केस. Okay? बेस केस करने के प्रूव करने के लिए क्या तरीका है? यहाँ पे लिखेंगे बेस केस. ठीक है? और of course to n और हमने यहाँ लिखा है for all value of n greater than or equal to 1. ठीक है? Alright? या n is equal to 2 कर. ठीक है? Alright. बल्कि 1. ठीक है? Alright. Base case इसका n is equal to 1 है. Fibonacci 1 क्या? हमें Fibonacci क्या पता है? Fibonacci 0 जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है. Fibonacci 1 जो होता है वो 1 होता है. Fibonacci 2 जो होता है वो 2 होता है. Sorry. 1 होता है. Right. 1 होता है. और 3 होता है. 1 लिख दिया. 3 2 3 Fibonacci 0 जो होता है वो 0 होता है. Fibonacci 1 होता है. ये अगर हम क्लेम कुछ गलती कर दिए ये एक्चुअली n plus 1. Yes. Yes. और Fibonacci 3 जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है. Fibonacci 4 जो होता है वो 3 होता है. Fibonacci 5 जो है वो 5 है. Fibonacci 6 जो है वो 8 है. Alright? तो ये बनता है Fibonacci of n plus 1. Okay? अगर 2 cross n का फ्लोर है तो total number of different types of tiling जो है वो कितनी हो सकती है? वो Fibonacci of n plus 1. ठीक है? Alright. आपने ये अभी टाइलिंग करके देखिए बेस केस पे बिल्कुल ठीक चलता है. You all agree? Yes. बेस केस पे बिल्कुल ठीक चलता है. No need to waste time on this scale. Okay? Alright. What is our inductive hypothesis? शाबाश. हम ये कहेंगे कि लेट्स से कि हमारा जो ये टाइल है, हमारा जो ये फ्लोर है, ठीक है? So हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि assume it is true for k. Okay. What is true for k? Please write this down. Please लिखें पेपर के ऊपर क्या? What is true for k?
for n is equal to k. So if we have 2 cross k, देख k मैंने लिखा है, इसको बेशक आप n रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. 2 cross k dimensional floor, then there are how many ways? F of k plus 1 ways to tile the floor. ये बात समझ आई? ये मतलब है इसका. ये बात समझ आई? Alright? अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, and try to be very careful. Okay? जब मैं यहाँ पर k कहता हूँ, तो इस k का मतलब क्या होता है? इस k का मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि ये k के लिए ट्रू है, k से पहले के लिए भी ट्रू है, उससे पहले के लिए भी ट्रू है, उससे पहले के लिए भी ट्रू है. कहाँ तक ट्रू है? बेस केस तक ट्रू है. That's how our dominoes effect works. कि अगर मैं k तक पहुंच गया हूं, तो इसका मतलब है मैं k-1 तक भी पहुंच चुका हूं. ये पीछे से गिरते हुए आ रहे हैं डोमिनोज. तो एक्चुअली बेस केस से लेकर k तक सारे के सारे गिर चुके हैं. ये सबको बात समझ आ गई? ठीक है? 0 मैंने गिराया था और मैं k से k+1 की तरफ जा रहा हूं. इसका मतलब है मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने k तक सारे के सारे गिरा दिए. True up to n is equal to k. तो यहाँ पर कभी-कभी हमें ये जरूरत पड़ती है, और ये बड़ी सिंपल सी बात है अंडरस्टैंड करना. अगर आप डोमिनो इफेक्ट की समझ में आएगी बात, तो ये बड़ी ट्रिवियल है बात समझ में. और वो ये है कि if we have 2 into k floor, where k is 1 से लेकर कहाँ तक? ठीक है? up to k तक. ठीक है? ठीक है ना? k की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, और up to k तक जाती है. ठीक है ना? k देखिए, k के लिए हमें अज्यूम करना है, और k+1 पर जाना है. ठीक है? तो k की वैल्यू 1 है, उसे लेकर आगे तक जा रही है. हाँ? वो k-1 होगा. वो भी हो चुका है. और k-2 भी हो चुका है, k-3 भी हो चुका है. ठीक है? So far so good? Alright? अब मुझे बताएं कि जिस तरह से हमने वहां पर टू प्रूव लिखा था, यहां पर टू प्रूव क्या हुआ? मैं ये लिखूंगा जी. टू प्रूव की सेपरेट था. So if we have 2 into k+1 dimensional floor, then my number of possible tilings will be how much? Fibonacci of k+1. Agree? क्योंकि हमने कहा था अगर n तक है तो n+1 होगा. तो अगर k है तो k+1 हमने assume किया है, और अगर हमने k+1 में जाना है तो क्या होगा? Alright. Now there is a very simple way. Okay? Now again I have to go to my pictorial representation. Okay? ये एक है dimension 1, dimension 2, और ये हम कहाँ तक जा रहे हैं जी? हम यहाँ k+1 तक. Look at the k+1th column. Okay? There are how many ways to tile this? One possible way is कि ये tile होगा कैसे? ऐसे. अगर ऐसे टाइल होता है, तो इस टाइल की वजह से मेरे नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? जितनी मेरी इसकी पॉसिबल टाइलिंग है. ये कितने टाइलिंग रह गई है? ये कितने डायमेंशन रह गई? ये है 2 क्रॉस k, और 2 क्रॉस k के लिए मुझे इंडक्टिव हाइपोथेसिस ने बता दिया है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा. क्या होगा? f of k+1. शाबाश. दूसरा पॉसिबल वे ये कि जो आखिरी टाइल है वो ऐसे टाइल ना हो, बल्कि कैसे टाइल? वो ऐसे टाइल. ये बात सुनाई? अगर ऐसे टाइल होगी तो मेरी रिमेनिंग क्या रहने?
ये रह जाएगी 2 इंटू के माइनस 1 और 2 इंटू के माइनस 1 के लिए मेरी पॉसिबल मुझे क्या ये निकालने की जरूरत है? नहीं निकालनी। क्यों? क्योंकि मुझे इंडक्टिव हाइपोथेसिस में बता दी है कि उसका आंसर क्या होगा। और उसका आंसर क्या होगा? f of k. What is this equal to? f of k plus 2. f of k plus 2. ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा सारा। But the thing is, the construction should be absolutely clear. सर हम ठीक है? अब actually ये तुम्हें बताना जो मैं चाह रहा हूँ, if you look at this, this is actually an algorithm. Okay? अगर तुम देखो तो तुमने actually एक generalized algorithm किया है। The nice thing about it is कि वो इंग्लिश में लिखा है बस। जी सर ये आपने ऐसे दो की इस तरह टाइप लगा जी एक मिनट देखो, मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिरी टाइम को देखो, आखिरी वाले कॉलम को देखो। आखिरी वाला जो कॉलम है वो या तो ऐसे टाइल हुआ होगा, अगर ऐसे टाइल हुआ होगा तो इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ये बाकी कितना रहेगा? 2 इंटू के रहेगा। 2 इंटू इसको एक बार टाइल करने के बाद इसकी कितनी पॉसिबल टाइलिंग हो सकती है? वो हो जाएगी f of k plus 1। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस जगह को टाइल करने का? वो है कि ये टाइलें दो है हमारे पास यार। क्या हो गए? टाइलें हमारी या तो इस तरह की है या टाइलें हमारी किस तरह की है? इस तरह की है। दो पॉसिबल टाइल्स है ना, या तो हम ऐसे इसके थ्रू टाइल कर सकते हैं या हम इसके थ्रू टाइल कर सकते हैं। तो या तो हम ऐसे टाइल करेंगे इसको या हम हॉरिजॉन्टल वाली टाइल थ्रू टाइल करेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले थ्रू टाइल करेंगे तो ये ऐसे टाइल होगा। तो ये दोनों ये एक लाइन एक टाइल नहीं है जी, ये एक लाइन एक टाइल नहीं है। एक लाइन एक टाइल नहीं है। फिर आप ये तो फर्श है ना, फर्श पर टाइल कैसे करते हैं तो बाद में करते हैं ना। तो या तो मैं ऐसे टाइल करूंगा या मैं ऐसे टाइल। अगर मैं इसको टाइल कर देता हूं तो ये कितना बनता है? ये 2 इंटू कोई बनता है, 2 इंटू क्या मैं उसको पता है वो कितना है? 2 इंटू k प्लस 1 है। और अगर हम ऐसे टाइल करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब बाकी कितनी रहेगी? वो रहेगी 2 इंटू k माइनस 1। और 2 इंटू k माइनस 1 को कितने तरीके से टाइल कर सकते हैं? वो f of k से, एंड दैट इज इक्वल टू f of। सर इसके लिए हमें बेस केस दो प्रूफ नहीं करने पड़ेंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। And that is what I wanted to see. ये काम करने के लिए, ये जो काम हमने किया है, ये काम करने के लिए हमें जो बेस केसेस प्रूव करने हैं, तो ये हमारा जो आर्गुमेंट कैसे चलता है, ठीक है? ये करता अभी वो चलता कैसे? ये कहता है जी बेस केस n इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूव कर दिया? बेस केस हमने प्रूव कर दिया n इज इक्वल टू 1, है ना? n इज इक्वल टू 1 कैसे प्रूव किया जी? ये डाल सकती है, बोले डालती यूज नहीं हो सकती, है ना? तो n इज इक्वल टू 1 की हमारा क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? f of यानी 1 आंसर, ठीक है, जो कि हमारा कितना होता है वो f 1, ठीक है। हाँ जी, f2 कैसे निकालेंगे? सॉरी 2 इंटू 2 की हम हमारा जो एल्गोरिथम बताता है वो क्या कहता है? हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है? 2 वो कहता है जो 2 इंटू 2 के लिए कहता है कि पहले तुम आखिरी वाली को फिक्स करना। आखिरी वाली को या तो आप ऐसे फिक्स करेंगे या आप ऐसे फिक्स करेंगे। बस नहीं, अगर आप ऐसे फिक्स करते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे फिक्स करते हैं तो हमारे पास ये एक ही तरीका है ऐसा, ठीक है ना, जो हमने बेस केस से निकाली है ना। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं, जब ऐसे करते हैं तो हमारे पास f k 2 इंटू 0 डायमेंशन की बन जाती है। वो तो हमने कोई बात ही नहीं की उसमें, ये बात समझ? तो हमें एक्चुअली या तो f0 के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, या दूसरा तरीका पता क्या है? इसको तुम दो बेस केसेस के लिए प्रूव करो। पहले तुम कहो कि मैंने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया कि इतना, और इसी तरह हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूव कर दिया। वो क्या निकला? वो हमारा 2 निकला, ठीक है, बस ना, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या निकला था? 1 निकला था, जो एक्चुअली f2 था, और ये निकला था f3, ठीक है ना, ये बात समझ? ठीक है, तो हमने 2 के लिए प्रूव कर दिया। अब हम n इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं, ये बात समझ? ठीक है, ये जो मल्टीपल बेसिस वाली बात है ना, ये हम एक और एग्जांपल से करते हैं, ठीक है, एंड यू विल सी इट मोर क्लियर। ये क्या
अपने जो बेस केस बात सुनो। हाँ हमने जो अपने बेस केसेस प्रूव किए हैं वो असल में हमारा उससे अगले वाला एफ ऑफ के है, तो इसीलिए हम उसके पुराने वाला जो हमारा प्रूव है उसको देख के हम अगले वाला प्रूव करेंगे। एग्जैक्टली, पुराने वाले जो प्रूफ हमने कर लिए हैं उनके थ्रू अगला कंस्ट्रक्ट करें। हमारा जो एल्गो है उस एल्गो को बड़ा ही जनरलाइज होना चाहिए, ठीक है। वो पिछले वालों को यूज करके अगला कंस्ट्रक्ट कर रहा है जी। पिछला डोमिनो गिरता है तो वो अगला डोमिनो। ओके चलिए जी, एक और सवाल करते हैं। सॉरी ओके बता। अच्छा एक सवाल करता हूँ, आप बताना कि कैसे करें। आपके पास ना एक अमाउंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। और आपके पास रुपीस, पता है कौन से वाले हैं? रुपीस हैं आपके पास 6 रुपी और 11 रुपी। आपके पास एक कॉइन है जो 6 रुपए वाला कॉइन है, और एक जो कॉइन है वो आपके पास 11 रुपए, ठीक है। इसे क्वेश्चन है, जब वो कह रहा है कि आप वो कह रहा है आप हर अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 पे कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉइन एंड दिस कॉइन। ये कॉइन आप मल्टीपल ढेरियां भी पड़ी है ना, 6 वाले भी ढेरी है और 11 वाले भी जरूरी है दोनों को, तो इन दोनों में यूज कर, एक को भी हाँ एक को यूज कर सकते हैं। 60 बड़ा आराम से दे सकते हैं, कैसे जी ये कैसे पे करें? 60 कैसे पे 61 11 6 are 66 नहीं 5 are 55 और 6 एक कॉइन। ये बात समझ? 62 कैसे पे करें? सर 2 11 और 11 क्यों जाएंगे यार? 3 चाहिए। 3 इसका बात समझ? ऑलराइट, आप प्रूव करो कि इसका इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होगा और फिर इसका इंडक्टिव कंक्लूजन जो है वो कैसे ड्रॉ होगा। इसका बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? प्लीज जल्दी तुम्हारा क्या नाम है? हाँ?
इसके बारे में प्रूफ के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. ओके, लेट मी टेल यू वन वे, और फिर मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि वो आर्गुमेंट क्यों नहीं चलेगा. ओके, अच्छा, जब मैं कहता हूं कि डोमिनो 0 is true, इसका मतलब क्या है? ये समय मैंने 60 को प्रूव करा कि 60 को पे किया जा सकता है, और 60 को बढ़ाना सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 11. ऐसे ही यार, बात सुनो, मेरा क्या मसला है? ठीक है, अच्छा, अब मैं कहता हूं कि लेट अस से कि डोमिनो k is true. ओके, डोमिनो k is true का मतलब यहां पे बताएं क्या है? यस, इसका मतलब समझने की कोशिश करो. वो कहता है ऑल वैल्यूज अप टू, प्लीज देखो, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर जो चीज समझनी है ना, दो तरह से आप यूजुअली लिखते हैं, एंड आई थिंक और वी नो बोथ आर फाइन. ओके, लेकिन दूसरा तरीका जो है ना, वो एक्चुअली आपको ज्यादा पावर देता है. यू हैव अ गुड फीलिंग. ओके, पहला ये कि मैं कहता हूँ कि kth वैल्यू मैंने पे कर दी है. ओके, kth वैल्यू मैंने पे कर दी है. ओके, अगर kth वैल्यू मैंने पे कर दी है तो मैंने प्रूव करना है कि k+1 वैल्यू मैं कैसे पे करूँगा. ये सबको बात समझ? एक तरीका ये है इंडक्टिव हाइपोथेसिस लिखने का. इसका एक और तरीका लिखने का भी है, और वो ये है कि भाईजान मैंने 60 वैल्यू पे कर दिया, मैंने 61 वैल्यू पे कर दिया, और अप टू dk मैंने सारी वैल्यूज पे कर दी. अप टू k वैल्यू मैंने सारी वैल्यूज मैं अज्यूम करता हूँ कि वो मैंने पे कर दी. सारी पे हो गई. नहीं, अब मेरा गिवन के ये सारी की सारी वैल्यू पेज हो गई हैं. अब सवाल ये है कि मैंने k+1 वैल्यू कैसे पे करूं. सबको बात सुने? और इन दोनों का बड़ा लगता है ऐसा कि दोनों लेकिन द सेकंड वन इज सच ए पावरफुल स्टेटमेंट कि गिवन कि मैंने अप टू k सारी वैल्यूज पे कर दी हैं, ठीक है, तो मैं k+1 वैल्यू कैसे पे करूं. तो ये सबको बात समझ आ गई? एक मिनट, तो जब आप फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट वाली से करने की कोशिश करो. k को अगर मैं अज्यूम भी करूं, वो 6 टाइम लेट्स से a1 थी प्लस 11 टाइम ये a2 थी. ठीक है, 6 के मैंने a कॉइंस दिए थे और 11 के मैंने कितने कॉइन दिए? a2 कॉइंस दिए. ये बात समझना? c फॉर कॉइन. ठीक है, ये मतलब c1 या c2 0 हो सकता है. अग्री? यस सर. ऑलराइट, अब सवाल ये है कि +1 में कैसे पे करूंगा. सर एक मिनट, k+1 अमाउंट में k से कैसे पे करूंगा, ये तो तरीका नहीं है. मतलब क्या 11 का एक कॉइन निकालेंगे और 6 के 2 कॉइन और डाल देंगे, क्योंकि 11 निकलता है तो 6 2s are 12. लेकिन ये आर्गुमेंट दिया, ये बिल्कुल ये समझ ऐसे लगा. जैसे कहा 11 का एक कॉइन 11 वाला एक कॉइन निकाल दो, यानी कि वो कह रहा है कि मैं k-1 वाला जो सॉल्यूशन था, k-11 वाला जो सॉल्यूशन था, वो उसके अंदर मैं अगर 2 6 ऐड कर दूं तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा. डू यू ऑल एग्री? लेकिन ये गलत है. क्यों गलत है? सर एक क्योंकि एक ज्यादा ना, ये गलत इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ये आर्गुमेंट इसने क्या कहा? इसने कहा है कि मैं करता हूं, ये देखो, इसने कहा 6 c1 है ना, इसमें मैं +2 कर देता हूं, यानी 6 और 2 पॉइंट ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे 11 में से c2 -1 कर दूं. और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये आर्गुमेंट 61 पे चलता है? नो, 61 पे नहीं चलता, क्योंकि उसमें तो कोई 11 का कॉइन नहीं था. इसका मतलब है इसका आर्गुमेंट में एक चीज मिसिंग है कि ये अज्यूम कर रहा है कि c2 जो है वो हमारा क्या है? हमारा सॉरी जी, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अच्छा, लेकिन वो लास्ट में
ये बाउंड है ना, ये फेल है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और वो ये, नाउ लुक एट दिस। मैं कह रहा हूँ कि मैंने k से k+1 गिराना मुश्किल है, डू यू ऑल एग्री? लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, वो इमेजिन करने का ये है कि मैं कहता हूँ कि tk इज ट्रू का मतलब ये है कि up to k every amount is paid। एक मिनट, ऑलराइट, अच्छा मतलब इसको मैं ये भी मिलता k इज ट्रू, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ना k माइनस 5 का सॉल्यूशन देता हूँ, ओके। k माइनस 5 का मेरा कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं k माइनस 5 में प्लस 6 करूँगा तो मेरा k प्लस 1, do you all agree? ठीक है। तो k माइनस 5 का जो भी मेरा आंसर है, तो ये देखिए वो होगा c1 टाइम 6 प्लस c2 टाइम 11, उसमें मैं 6 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा c1 प्लस 1 टाइम 6 प्लस c2 टाइम 11, ठीक है। ऑलराइट, ये आर्गुमेंट मैंने लिखा लेकिन इसमें क्या, ये आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस आर्गुमेंट में एक चीज लूप होल है, वो क्या है? ये आर्गुमेंट कह रहा है कि तुम्हारे पास तुम k पहुंचे हो, तुम कहते हो k से 5 पीछे जाओ, ठीक है। जो k माइनस 5 वाला जो तुम्हारा सॉल्यूशन देगा था, उसमें तुम 6 ऐड करो, तुम सर बेस के तो 5 प्रूव करना है, 6 प्रूव करना पड़ेगा। जबरदस्त। ये काम आप देखो, ये काम करने के लिए पहले ये आर्गुमेंट तब चल सकता है, क्या ये आर्गुमेंट 61 में चल सकता है? नहीं चल सकता, नो सर, नहीं चल सकता। 61 से माइनस 5 करो, सॉरी 61 मार्क ये प्लस 1 है, तो 60 से माइनस 5 करो तो क्या होता है? 55 के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, 55 के बारे में तो हमने कोई प्रूफ किया ही नहीं है। इस तरह 62 के बारे में भी नहीं चलेगा, तो 62 के लिए मुझे 61 माइनस 5 देने के 56 में जाना पड़ेगा, और उसके बारे में मैंने प्रूफ नहीं किया। ये बात समझ आती है? इसका मतलब है मुझे मल्टीपल बेस केसेस प्रूव करने पड़ेंगे। इसका मतलब है मुझे पहले 60 को प्रूव करना है, फिर मुझे 61 का प्रूफ देना है, 62 का प्रूफ देना है, 63 का प्रूफ देना है, 64 का प्रूफ देना है, और 65 का प्रूफ देना है। उसके बाद मेरा ये आर्गुमेंट चल सकता है। तो मैं एक्चुअली कहूंगा where k is greater than or equal to क्या, अब मेरा आर्गुमेंट चल सकता है। ये सब बात सुनाई? तो मुझे मल्टीपल बेसिस के थ्रू आगे लेके जाना है। तो मुझे आर्गुमेंट का पिछली मशीनरी है, पिछली गिवन मशीनरी के ऊपर मुझे अगला आर्गुमेंट चलाना है। पिछले जो मुझे सॉल्यूशन मिल गया उसके थ्रू मुझे अगला सॉल्यूशन, इस बात है 65 तक इसके अंदर अगले के पैनल के अंदर एग्जैक्टली। देखिए मेरा आर्गुमेंट है, बहुत अफसोस की बात है। थैंक यू।